हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था रिगार्डिंग द बैक्टीरियल सेल साइकिल। तो बैक्टीरियल सेल साइकिल में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा पार्ट 1 रिगार्डिंग द बैक्टीरियल सेल साइकिल, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने पार्ट 1 में जैसे देखा था कि बैक्टीरियल सेल साइकिल में 3 अलग अलग फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होती है इंटरवल फेज, सेकेंड क्रोमोसोम रेप्लिकेशन फेज और थर्ड फेज होती है डिवीजन फेज। तो ये हमने तीनों फेजेस इन डिटेल फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर ली। अब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन रेगुलेशन, उसके बाद पार्टीशन एंड साइटोकाइनेसिस, और कौन से प्रोटीन्स मोस्टली रोल प्ले करते हैं बैक्टीरियल सेल साइकिल में। तो ये सब कुछ हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ कुछ म्यूटेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन रेगुलेशन की। तो जैसे हमने देखा था कि 3 अलग अलग फेजेस होते हैं, आई फेज यानी कि इंटरवल फेज, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन फेज और लास्ट होती है डिवीजन फेज। अगर बैक्टीरिया बहुत जल्दी फास्ट अगर डिवाइड कर रहा होगा तो जो आई फेज होती है यानी कि जो इंटरवल फेज होती है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, जल्दी रेप्लिकेट हो रहा है। तो जो आई फेज होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है सी और डी फेज से। सी और डी फेज यानी कि क्रोमोसोम रेप्लिकेशन फेज और डिवीजन फेज, इन दोनों फेज से आई फेज क्या हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है, छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, जल्दी रैपिडली डिवाइड हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बैक्टीरिया में फर्स्ट डिवीजन ऑफ जो रेप्लिकेशन होता है वो कंप्लीट भी नहीं होता और सेकेंड डिवीजन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट भी हो जाता है। और इसी की वजह से बैक्टीरिया क्या करता है, जल्दी रेप्लिकेट कर सकता है या फिर रैपिडली ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की। और इसी की वजह से जो आई फेज होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टर हो जाती है कंपेयर टू डी फेज एंड सी फेज। सो दैट इज़ नथिंग बट सेल डिवीजन रेप्लिकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पार्टीशन एंड साइटोकाइनेसिस। सो अब पार्टीशन और साइटोकाइनेसिस क्या होता है? तो पार्टीशन में जो क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो चुका है वो दोनों डॉटर सेल्स में क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। और दोनों डॉटर सेल्स जब फॉर्म होंगे तो डॉटर सेल्स फॉर्म होते वक्त इसमें एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम और इसमें एक रेप्लिकेटेड, यहाँ पे क्या होगा, एक सेप्टम फॉर्म होगा। और सेप्टम फॉर्म होने के बाद दोनों डॉटर सेल्स क्या हो गए, सेपरेटेड हो जाएंगे। एंड साइटोकाइनेसिस इज नथिंग बट द सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। सो दो कंप्लीट डॉटर सेल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। सो दैट इज नथिंग बट रिगार्डिंग पार्टीशन एंड साइटोकाइनेसिस। पार्टीशन और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, और दोनों जो क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड हो गए थे वो दोनों सेपरेटेड डॉटर सेल्स में क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, और दो कंप्लीट न्यू सेल्स, न्यू डॉटर सेल्स क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। सो दैट इज नथिंग बट रिगार्डिंग। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग की प्रोटीन्स, कौन से मेजर प्रोटीन्स रोल प्ले करते हैं बैक्टीरियल सेल साइकिल में। तो सबसे पहला प्रोटीन है वो है FTSZ। जैसे कि हमने सेप्टम फॉर्मेशन में देखा था कि जो सेप्टम फॉर्मेशन के वक्त जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है FTSZ प्रोटीन। अब ये FTS प्रोटीन क्या करता है, FTS प्रोटीन एक रिंग फॉर्म करती है जो कि होती है Z रिंग। और ये प्रोटीन क्या करता है, डिवीजन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो FTS एक डिवीजन प्रोसेस को स्टार्ट करता है और FTS प्रोटीन क्या करता है, एक रिंग फॉर्म करते हैं जो कि होती है Z रिंग। दूसरा प्रोटीन होता है जो कि होता है जिप ए प्रोटीन। जिप ए प्रोटीन का मेजर फंक्शन क्या होता है, ये जो FTS प्रोटीन है ये राइट पोजीशन पे रहे, ये मेजर काम होता है जिप ए प्रोटीन का, कि ये करेक्ट पोजीशन पे डिवीजन स्टार्ट करें। ये कौन देखता है, तो जिप ए प्रोटीन देखता है। कि जिप ए प्रोटीन का मेजर फंक्शन क्या है, कि जिप ए प्रोटीन ये देखता है कि FTS प्रोटीन राइट पोजीशन पे डिवीजन स्टार्ट करे। सो दैट इज नथिंग बट द मेजर फंक्शन ऑफ जिप ए प्रोटीन। जो थर्ड प्रोटीन होता है वो है मीन C और मीन D प्रोटीन। अब ये दोनों प्रोटीन क्या करता है कि रॉन्ग प्लेस पे सेल डिवाइड ना हो, ये देखने का काम किसका होता है, मीन C का और मीन D का। कि ये दोनों प्रोटीन का मेजर फंक्शन क्या है, कि सेल रॉन्ग प्लेस पे डिवाइड ना करे। सो ये मेजर फंक्शन होता है मीन C का और मीन D का। बाद में फोर्थ प्रोटीन होते हैं म्यूक A और म्यूक B।
इन दोनों प्रोटीन का मेजर फंक्शन क्या होता है कि जो क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं, दो रेप्लिकेटेड जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पार्टीशन हो जाए दोनों डॉटर सेल्स में अच्छे से। सो ये मेजर फंक्शन होता है म्यूक ए का और म्यूक बी का, कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों डॉटर सेल्स में सेपरेटेड आउट हो जाए या फिर पार्टीशन आउट हो जाए दोनों डॉटर सेल्स में। सो ये 4 मेजर प्रोटीन्स होता है। FTS जो डिवीजन प्रोसेस को स्टार्ट करता है और जेड रिंग फॉर्म करता है। जिप ए ये क्या करता है, FTS प्रोटीन जहाँ पे डिवीजन करना है राइट पोजीशन पे ही वो डिवीजन स्टार्ट करे, वहाँ पे ही स्पॉट करे, ये मेजर फंक्शन होता है जिप ए का। मीन सी और मीन डी का मेजर फंक्शन होता है कि रॉन्ग प्लेस पे डिवीजन स्टार्ट ना हो। और म्यूक ए और म्यूक बी का मेजर फंक्शन होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेटेड आउट या पार्टीशन आउट हो जाए दोनों डॉटर सेल्स में। अब हम देखेंगे रिगार्डिंग म्यूटेंट्स। तो अब हम देखेंगे म्यूटेशंस। अगर इन प्रोटीन्स में अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो फिर क्या इफेक्ट्स दिखते हैं। तो FTS म्यूटेंट्स, अगर FTS प्रोटीन में अगर कोई म्यूटेशन हो गया तो FTS म्यूटेंट्स तो करेक्टली वो सेप्टम फॉर्म नहीं कर पाएंगे सेल्स में, दे विल डू नॉट फॉर्म सेप्टम करेक्टली, क्योंकि FTS प्रोटीन का मेजर फंक्शन क्या था कि वो डिवीजन प्रोसेस को स्टार्ट करते थे, सेप्टम फॉर्मेशन के वहाँ पे जेड रिंग फॉर्म करते थे। तो अगर FTS में ही अगर म्यूटेशन रहा तो फिर सेप्टम करेक्टली क्या होगा, फॉर्म नहीं होगा और एंड द सेल विल बिकम लॉन्ग फिलामेंट्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे। उसके बाद जो मीन म्यूटेंट्स होता है, जैसे कि हमने मीन सी और मीन डी प्रोटीन का मेजर फंक्शन देखा था कि वो क्या करते थे, रॉन्ग प्लेस पे डिवीजन को इनिशिएट से रोकते थे कि रॉन्ग प्लेस पे डिवीजन ना हो। ये मेजर फंक्शन था मीन म्यूटेंट्स का। अगर मीन सी और मीन डी प्रोटीन में अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, रॉन्ग प्लेसेस पे डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके वजह से क्या होगा, स्मॉल सेल्स यानी कि मिनी सेल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे जिसमें DNA भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो जैसे हमने देखा था कि मीन सी और मीन डी प्रोटीन का मेजर फंक्शन था कि रॉन्ग प्लेस पे डिवीजन स्टार्ट ना हो, लेकिन अगर उनमें कोई म्यूटेशन आ गया या फिर मीन म्यूटेंट्स फॉर्म हो गए तो उनमें क्या होगा, रॉन्ग प्लेसेस पे डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे और स्मॉल सेल्स यानी कि मिनी सेल्स क्रिएट होंगे जिसमें कोई भी DNA प्रेजेंट नहीं होगा। लास्ट म्यूटेंट जो होता है वो होता है पर म्यूटेंट्स यानी कि जो क्रोमोसोम को इक्वली सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, पार्टीशन आउट प्रॉपरली नहीं हो सकता, वो होते हैं पर म्यूटेंट्स। और पर म्यूटेंट्स अगर होंगे तो किसी सेल में ज़्यादा क्रोमोसोम यानी कि DNA चला जाएगा या फिर किसी सेल में कोई भी DNA प्रेजेंट नहीं होगा अगर पर म्यूटेंट्स के केस में। सो ये 3 मेजर म्यूटेंट केसेस है। FTS म्यूटेंट तो सेप्टम प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा। मीन म्यूटेंट्स यानी कि रॉन्ग प्लेस म्यूटेंट है मीन म्यूटेंट तो स्मॉल सेल्स फॉर्म होंगे, मिनी सेल्स जिसमें DNA प्रेजेंट नहीं होगा। और पर म्यूटेंट जिसमें क्रोमोसोम का जो पार्टीशन आउट या फिर सेपरेशन होगा वो इक्वली अच्छे से नहीं होगा, प्रॉपरली नहीं होगा, तो किसी सेल्स में ज़्यादा DNA होगा, किसी सेल्स में कोई भी DNA प्रेजेंट नहीं होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट की प्रोटीन्स, म्यूटेशंस, पार्टीशन एंड साइटोकाइनेसिस और बाद में सेल डिवीजन रेगुलेशन। सो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कि सेल डिवीजन रेगुलेशन यानी कि जिसमें आई फेज जो होगा, अगर बैक्टीरिया रैपिडली डिवाइड करता होगा तो आई फेज शॉर्टर होगा C और D फेज से। और सेल डिवीजन रेगुलेशन में पहला डिवीजन ऑफ रेप्लिकेशन ख़त्म भी नहीं होता तो दूसरा डिवीजन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होगा, इनिशिएट हो जाएगा। पार्टीशन और साइटोकाइनेसिस में ये ध्यान में रखिए कि जो क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट हो जाते हैं वो पार्टीशन आउट और सेपरेट हो जाते हैं दो डॉटर सेल्स में, और यहाँ पे डिवीजन ऑफ साइटोकाइनेस भी होता है। 4 मेजर प्रोटीन्स होते हैं बैक्टीरियल सेल साइकिल में। फर्स्ट होती है FTS प्रोटीन जो डिवीजन को इनिशिएट करती है, उसी के साथ साथ सेप्टम फॉर्मेशन और सेप्टम फॉर्मेशन के यहाँ पे जेड रिंग फॉर्म करती है। जिप ए ये ध्यान में रखती है कि FTS प्रोटीन राइट स्पॉट पे डिवीजन स्टार्ट करे, राइट पोजीशन पे डिवीजन स्टार्ट करे। मीन सी और मीन डी का मेजर फंक्शन होता है इन दोनों प्रोटीन का कि सेल जो होती है वो रॉन्ग प्लेस पे डिवीजन स्टार्ट ना करे। लास्ट जो 4th प्रोटीन होते हैं वो म्यूक ए और म्यूक बी कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो प्रॉपरली पार्टीशन आउट हो जाए, सेपरेटेड आउट हो जाए दो डॉटर सेल्स में, ये देखने का काम होता है म्यूक ए और म्यूक बी प्रोटीन का। बाद में हमने म्यूटेशंस देखे, म्यूटेंट्स देखे। FTS म्यूटेंट अगर होगा तो सेप्टम फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होगा। मीन म्यूटेंट्स हो गए
तो डिवीजन रॉन्ग प्लेसेस पे होगी और स्मॉल सेल्स फॉर्म होंगे जिसमें कोई भी डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा। पर म्यूटेंट्स में जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए जो है वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा, पार्टीशन आउट, सेपरेटेड आउट प्रॉपरली नहीं होगा, जिसके वजह से कोई सेल्स में ज़्यादा डीएनए आ जाएगा और कोई सेल्स में नो डीएनए प्रेजेंट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट बैक्टीरियल सेल साइकिल। अगर आपने पार्ट 1 नहीं हो देखा होगा जिसमें हमने तीनों भी फेजेस इन डिटेल डिस्कस किए हैं, तो वो मैं उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ पे पार्ट 1 देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।